हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के इस सेशन में, जहां आज हम जानेंगे और सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस और किन किन चीजों को हमें अवॉइड करते हुए चलना है, इस सब के बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज पर। सो द फर्स्ट न्यूज इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल लॉन्च अ किल कोरोना कैंपेन। ठीक है, पहली जो न्यूज है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। क्या देखिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन का नाम क्या है? किल कोरोना। बेसिकली ये नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश लॉन्च अ कैंपेन। क्या नाम है उसका? किल कोरोना। ठीक है, ये चीज याद रखनी चाहिए। क्यों किया गया? बेसिकली कैंपेन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर करवाया जा सके कि इनसे क्या क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने एक कैंपेन को लॉन्च किया, उसका नाम है किल कोरोना। अब देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे कि उनके चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। सेकंड, अब उन्होंने जो स्कीम्स लॉन्च की है, जो अब मुझे लगता है आपको याद भी हो रही होंगी, उस स्कीम्स को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम्स चरण पादुका, संबल योजना, जीवन शक्ति और जीवन अमृत। 4 स्कीम्स है एक ही लाइन में, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, चरण पादुका और संबल योजना। So the next news is मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय। बेसिकली अभी मध्य प्रदेश के द्वारा एक और इनिशिएटिव लिया गया है। क्या? हमारा घर हमारा विद्यालय। क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, आप सब जानते हो कि स्कूल और कॉलेजेस अभी खुले नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रही है, बट उससे थोड़ा सा चीजें और आसान करने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए बच्चों की लाइफ में, तो उसके लिए ये ध्यान रखा गया कि घर में भी स्कूल का माहौल दिया जाए। कैसे? जैसे कि सुबह अगर आपको उठना है, वही चीजें, फर्स्ट पीरियड होगा तो बेल बजेगी, जब स्कूल खत्म हो जाएगा तब भी बेल बजेगी। तो ये सब चीजें हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये मध्य प्रदेश क्या लॉन्च किया, वो चीज हमारा घर हमारा विद्यालय, ये चीज लॉन्च की गई है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। अब मध्य प्रदेश आया है तो उससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है एक और इनिशिएटिव। क्या? FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार, ये इनिशिएटिव भी मध्य प्रदेश के द्वारा लिया गया है। बेसिकली राइटिंग पे नहीं, वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिए। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है और गवर्नमेंट का जिक्र हुआ है, तो उससे रिलेटेड गवर्नर, वो भी चीज हमें याद रखना है। तो गवर्नर कौन है? गवर्नर लालजी टंडन। लालजी टंडन। फॉर्मर जर्मनी फुटबॉल प्लेयर मारियो गोमेज हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट। देखिए, ये आपको बताया स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज है। बेस्ट फुटबॉलर ही कहूंगा मैंने, मारियो गोमेज कौन सी कंट्री से खेलते थे? जर्मनी। ये चीज आपको याद रखनी है, नाम मारियो गोमेज। ठीक है, क्या हुआ है? इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, अब हमें 2 चीज इस न्यूज से याद, क्या? एक तो प्लेयर का नाम, ठीक है, और उसकी कंट्री, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब जब जर्मनी का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो। ठीक है, अब ये जिक्र हुआ ही है तो उससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूं। क्या? जैसे जर्मनी एक कंट्री है, वो G7 उसमें इंक्लूडेड की जाती है। G7 क्या है? बेसिकली एक ग्रुप ऑफ नेशंस है। ठीक है, उसमें 7 मेंबर्स हैं, वो एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, तो उसमें जर्मनी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये जिक्र भी हो रहा है यूएसए के द्वारा कि G7 में और मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया जाए।
उसमें हमारे इंडिया का भी जिक्र हुआ है, उन्हें भी नॉमिनेट किया गया है। देखते वो तो आप आगे जाके पता चलेगा कि क्या डिसीजन लिया। बट वो G7 ग्रुप ऑफ नेशंस है, हमें बेसिकली ये याद रखना है। अच्छा, उससे रिलेटेड फैक्ट कि 47th G7 समिट है, जो 47 G7 समिट है वो यूएसए होस्ट करेगा। ठीक है, अब फीफा की रैंकिंग, भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि फीफा में अभी टॉप पे कौन है तो आप बता दोगे, लेकिन इंडिया की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन वो ये नहीं पूछेगा कि अभी टॉप पे कौन सी कंट्री चल रही है, नहीं, वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो अभी 108 है, 108। इसे हम अपडेट करते रहेंगे क्योंकि ये रैंक चेंज होती रहती है, तो हमें याद रखनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट न्यूज इज लाज़ारस चक्वेरा। Lazarus Chakwera has become new president of Malawi। ठीक है, आपको पता है अपॉइंटमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड क्या चीज याद रखते हैं? फर्स्ट तो में याद रखना उनका नाम, ये इंपॉर्टेंट है। लाज़ारस चक्वेरा क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। कौन सी कंट्री के? मालावी के, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब मालावी का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे कि कैपिटल लिलोंग्वे, कैपिटल और करेंसी साथ में याद रखेंगे। देखिए अगर आप इंडिविजुअल याद रखेंगे कि कैपिटल अलग याद रख लेते हैं, करेंसी अलग याद रख लेते हैं, तो याद नहीं रहेगा। हमें तीनों चीजें याद रखनी है। क्या? कैपिटल भी साथ में और करेंसी भी साथ में। मालावी लिलोंग्वे क्वाचा, मालावी लिलोंग्वे क्वाचा। ठीक है, ये कैपिटल लिलोंग्वे, करेंसी क्वाचा। अब इससे रिलेटेड आप बोलोगे सर मैं एक और न्यूज याद आ रही है, एक और हाल ही के दिनों में न्यूज गई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल, मालावी ने अभी एक्सिम बैंक से लोन लिया था, एक्सिम बैंक से लोन लिया था 206 मिलियन का। ये चीज आपको याद रखनी है। मैं ऐसे ही इंटरलिंक करके आपको चीजें याद करवाता रहूंगा कि एक्सिम बैंक के द्वारा लोन दिया गया था मालावी को, कितने का? 206। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज इज गुडानी जॉनसन हैज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। बेसिकली ये भी एक अपॉइंटमेंट से है, अपॉइंटमेंट भी कह सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट नहीं हुए, ये न्यू प्रेसिडेंट नहीं है, इन्हें दोबारा नियुक्त कर लिया गया, ये री-इलेक्टेड है, री-इलेक्टेड। क्या नाम है? गुडानी जॉनसन, ये याद रखना है। और कहां के प्रेसिडेंट है वो याद रखना है, आइसलैंड। बस इस चीज से यही फैक्ट हमें याद रखने हैं। अब एक कंट्री का जिक्र हुआ है, उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट, जैसे कि वही कैपिटल, रेज़विक, करेंसी, क्रोना। एक साथ याद रखेंगे, आइसलैंड, रेज़विक और कोरोना। आइसलैंड, रेज़विक, कोरोना। ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज एवरी ईयर 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। क्या मतलब है? ये डेज से रिलेटेड न्यूज आ गई। अब जैसे हमने पहले डेज को रिवाइज किया था वैसे याद रखेंगे। देखिए 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, इसे हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। कब तक? जब तक ये मंथ कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, क्या याद रखना है? 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। और इसी दिन को हम नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे तो है ही, नेशनल डॉक्टर डेज is also celebrated on 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? हम याद करते हैं, ऑनर यानी ट्रिब्यूट देते हैं, लेजेंडरी फिजिशियन थे विधान चंद्र रॉय। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं कि किसकी याद में ये बनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज Government of India and World Bank has signed an agreement to help low-income group in Tamil Nadu to get access of affordable housing। क्या मतलब है बेसिकली इस न्यूज का? देखिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है तमिलनाडु को। किस चीज के लिए लोन दिया गया है? ताकि वो जो लो इनकम पीपल हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं और मध्यम वर्गीय से बिलो हैं, उनको हाउस सस्ती दर पे मिल सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु ने यह इनिशिएटिव लिया। वो वर्ल्ड बैंक के पास गए कि हमें लोन चाहिए ताकि हम हमारे स्टेट में रहने वाले जितने भी पीपल हैं
जो बिलो इनकम है, लो इनकम में मान सकते हो आपने, उनको अफोर्डेबल रेट पर हाउस प्रोवाइड करवा सके, उससे रिलेटेड जो हाउस का लोन है वो दे सके अफोर्डेबल रेट पर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट को साइन कर लिया कि ठीक है हम देने के लिए तैयार है। किसको? तमिलनाडु को। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट, लेकिन उससे पहले कितने मिलियन दिए गए ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे 200 मिलियन वो फर्स्ट फेज में दे दिए जाएंगे, प्रथम चरण में 200 मिलियन दिए जाएंगे और दूसरे चरण में 50 मिलियन। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सर अभी कुछ अपॉइंटमेंट भी हुआ था, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक की सीईओ जो बनी है वो कैनिन रेनहार्ट है, कैनिन रेनहार्ट। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां आता है? आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो वॉशिंगटन यूएसए में आता है। वॉशिंगटन यूएसए आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो चीज नहीं जानते वो चीज पता लगाइए कि सर कितने मेंबर्स हैं इस वर्ल्ड बैंक में, कितने कंट्रीज जो है वो मेंबर बनी हुई हैं, वो इंक्लूडेड है। तो वो है इंपॉर्टेंट चीज। तो वो 189 कंट्रीज, 189 कंट्रीज इसके मेंबर बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज इज a MOU was signed on wastage to energy plant in Delhi। देखिए इससे रिलेटेड और फैक्ट्स पढ़िए। बिटवीन इंडियन ऑयल, एनटीपीसी एंड साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेसिकली दिल्ली और 3 कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। एक तो दिल्ली है, उन्होंने इन 3 प्राइवेट कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। कौन कौन सी? इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ दिल्ली ने एग्रीमेंट साइन किया है। क्या? कि वेस्ट को, यानी जितना भी कचरा है उसे एनर्जी में बदल दिया जाए, ऊर्जा बना दी जाए। इसी चीज का एक प्लांट क्रिएट किया गया है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे वेस्टेज को हम एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहा? न्यू दिल्ली में। किनके बीच में? इंडियन ऑयल, एनटीपीसी एंड साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप बोलोगे सर इससे रिलेटेड एक और मिलती जुलती न्यूज है, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, ई वेस्ट क्लिनिक। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी सारे डाउट निकल जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ई वेस्टेज क्लिनिक कहां बना हुआ है तो आप भोपाल बोलोगे, भोपाल। ध्यान रखना, ई वेस्ट क्लिनिक बोला गया है भोपाल। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ई वेस्ट क्लिनिक प्लांट इन रेलवे, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर आपसे पूछा जाए ई वेस्टेज क्लिनिक प्लांट इन रेलवे तो आप भुवनेश्वर, ओडिशा में भुवनेश्वर में। अगर ई वेस्ट क्लिनिक पूछा जाए तो भोपाल में, और अगर वेस्टेज टू एनर्जी प्लांट पूछा जाए तो दिल्ली में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों न्यूज अलग अलग है। अगर वेस्टेज टू एनर्जी प्लांट पूछा जा रहा है तो दिल्ली, अगर ई वेस्ट क्लिनिक पूछा जा रहा है तो भोपाल, अगर ई वेस्ट प्लांट पूछा जा रहा है इन रेलवे तो भुवनेश्वर, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च नाडा ऐप टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेट ऑफ बैन सब्सटेंसेस। क्या मतलब है बेसिकली इस न्यूज का? देखिए, किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है नाडा। क्यों की गई? आप सब लोग जानते हो कि कुछ प्लेयर हमारे ऐसे भी हैं जो हरियाणा या छोटे स्टेट से आते हैं। प्लेयर वो अच्छे लेवल के हैं बट छोटी स्टेट से आते हैं, तो वो इन चीजों से अवेयर नहीं होते कि हमें कौन कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीज को नहीं लेना चाहिए। आप जानते हो इसको नाडा जो है वो प्लेयर्स को बैन कर चुका है क्योंकि वो कुछ ऐसे ड्रग्स पाए गए हैं जो कि अलाउ नहीं है लेना।
अब उस चीजों के बारे में कुछ प्लेयर को तो पता होता है कि ठीक है मुझे ये चीजें नहीं लेनी, बाकी कुछ प्लेयर को नहीं पता होता, वो नहीं जानते इन सब चीजों के बारे में। तो ये इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? एक ऐप को लॉन्च किया है, उसका नाम है नाडा ऐप, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ऐप, ताकि प्लेयरों को बता सके, अवेयर कर सके कि भाई आपको ये ड्रग्स नहीं लेने हैं। वो जब अवेयर रहेंगे तो इस चीजों को और बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, वो बैन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है उनका जिक्र हुआ है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र वो है अरुणाचल वेस्ट, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नाडा का जिक्र हुआ है कि भाई नाडा का हेडक्वार्टर कहां है? तो दिल्ली, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली। वाडा यानी अब वर्ल्ड की आ गई, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उनका मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है सुनील शेट्टी, ये हमें याद रखना है। रिनाउंड एक्टर है सुनील शेट्टी, वो ब्रांड एम्बेसडर है नाडा के। ठीक है, so that's it for today's news. I hope you enjoyed this session. So please like, share or subscribe our channel to get more update about this video. Thank you so much.